वेलकम टू मंजरीज डिवाइन वे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है ये टॉपिक है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या करना है अभी ये सिचुएशन में। इसके ऊपर की हम लोग आज की जो रीडिंग है ये करेंगे। आई होप आपको मेरी रीडिंग से हेल्प मिलती होगी, आपको अच्छा लगता होगा मेरी रीडिंग देख के। तो हम लोग ये रीडिंग अभी स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह मैंने 3 पाइल निकाल के रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1 जो कि रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल के साथ है। ये है पाइल नंबर 2 जो कि ये है ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल है। ये है पाइल नंबर 3 जो है एमेथिस्ट क्रिस्टल के साथ है। ठीक है, तो हम लोग अभी रीडिंग स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 के साथ। इसके पहले मैं एक छोटा सा वीडियो डालूंगी, आप वहाँ पे जाके आपकी इंट्यूटिव जहाँ पे आपको कॉलिंग आती है, ये कार्ड मेरे लिए है, वो चूज़ करके आपको बस यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैंड दूंगी, वहाँ पे क्लिक करना है, आपका मैसेज वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इन तीनों में से कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हो आप लोग, अपने खुद की इंट्यूटिव से आप चूज़ कीजिएगा कोई भी पाइल। प्यारे पाइल नंबर 1, हम लोग आपकी रीडिंग अभी स्टार्ट करेंगे। जिन जिन लोगों ने ये रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल को चूज़ किया है उनके लिए ये रीडिंग रहेगी। हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग। मैं 1 बाय 1 कार्ड निकाल के रख रही हूँ आपके सामने और फिर मैं आपके लिए रीडिंग करूँगी किस तरीके से आपके लिए रीडिंग आ रही है। ठीक है गाइज़, मैं यहाँ पे अभी हम लोग रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगती होगी, समझ में आती होगी तो प्लीज़ आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप मेरे चैनल जो है उसको शेयर कीजिएगा। इससे मुझे बहुत हेल्प मिलेगी और उस पर्सन को भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, और आपको अच्छी लगती है तो कमेंट दे दीजिएगा नीचे। कमेंट सुनना मुझे अच्छा लगता है, कमेंट देखना अच्छा लगता है, मैं उस पर रिप्लाई करती हूँ, तो कमेंट देते रहिएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग क्या कह रही है। दोस्तों, फर्स्ट कार्ड जो आया है आप लोगों के लिए, यहाँ पे एल्डर का कार्ड है, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न का आया है। ठीक है, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि आपके जो एंसेस्ट्रल पैटर्न क्या होता है बेसिकली, आप कोई बार इस तरीके की एनर्जी में चले जाते हो जहाँ पे आपकी वही चीज़ आप रिपीट या फिर वही मिस्टेक आप बार बार दोहराते हो। उस मिस्टेक से आप कुछ सीखते नहीं हो, इवॉल्व नहीं होते हो, वो मिस्टेक हमेशा बार बार होने लगती है। आपका यहाँ पे इशू क्या है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट थिंग, फाइल नंबर 1 का इशू, लाइफ में इशू क्या चल रहा है जो कि उनको स्टक कर रहा है। ओके हाँ, तो पाइल नंबर 1 में यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में सबसे बड़ा इशू इस तरीके से है कि आपको शायद लोग जो है भला बुरा कह रहे हैं। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। इसकी वजह से आपको ना ऐसे लग रहा है कि आप जैसे कि स्टक हो गए हो कहीं पे, समझ में नहीं आ रहा है, और आप ना फाइट कर के उन लोगों को एक्सप्लेनेशन दे के थक गए हो। अभी ऐसे आप सिचुएशन में चले गए हो कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे मेरा टाइम चाहिए, और अपने आप में आपने खुद को इस तरीके से ब्लॉक करके रखा है जहाँ पे मैं 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है, जैसे ये शांति से सो रही है, आपको उसी तरीके की एनर्जी में आप वापस जाना चाहते हो अपने लिए, खुद के लिए, क्योंकि आप पहले इतने अच्छे अबंडेंट थे या फिर अपने आप में खुश थे, आप अपने हर एक चीज़ के लिए आप खुश थे कि जहाँ पे आपको किसी की ज़रूरत नहीं लगती थी। क्योंकि मैंने व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड देख रही हूँ, आपका जैसे कि नसीब चेंज हो गया है। इसकी वजह से ना
लोग जो है आपको इंट्यूटिवली पर्पसफुली डिस्टर्ब कर रहे हैं कि अरे आपका नसीब कैसे खुल गया, आप कैसे इतने अबंडेंट हो गए और फेमस हो गए हो। और आपको उसी वजह से उनकी निगेटिविटी, जो कहते हैं जेलसी की निगेटिविटी, आपके ऊपर हावी हो रही है, क्योंकि आप जो हो हाई प्रिस्टिस हो। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप जो है आप लोग ना बहुत ज़्यादा साइकिक पीपल हो, ठीक है। आपको डाउनलोडिंग होती होगी बहुत ज़्यादा नॉलेज की, या फिर जिसे हम लोग कहते हैं कि हाईली वाइब्रेशनल पर्सनालिटी हो आप। भगवान आपसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आपको मैसेजेस मिलते होंगे। और ये सारी चीज़ें जो है ना आपके बारे में इतनी अलग क्वालिटी है जो कि किसी के भी पास वो क्वालिटी नहीं है, उस तरह की क्वालिटी आप में है। तो आपके लिए यही मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको ये सिचुएशन में आपको you know that you are a very powerful personality, because see I can see this high priestess के कार्ड के बाद मुझे क्वीन ऑफ कार्ड्स का कार्ड आया है, जो कि बात करता है यू नो यू आर इंट्यूटिव, यू आर अ वेरी पावरफुल पर्सनालिटी। जहाँ तक मैं सबसे सुंदर कार्ड में कहती हूँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो होती है, उसको एक साथ वो 4 चीज़ें करने में सक्षम होती है। एंड शी इज़ अ साइकिक एज वेल, शी इज़ अ ब्रेव बहुत होती है, और वो शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सनालिटी, ठीक है। और वो शी नोज़ हाउ टू हैंडल ईच एंड एवरी पर्सन इन हर लाइफ, ठीक है। उस तरीके की पर्सनालिटी हो आप। और प्लस आपके साथ इस तरीके की सिचुएशन हो गई कि आपका नसीब चेंज हो गया, आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून हो गया आपके लाइफ में, ठीक है। जैसे ही टाइम चेंज हो गया, आपका कर्मा सब कुछ रिलीज हो गया और आपका टाइम चेंज हो गया, और आप अपनी खुद की बहुत ज़्यादा पावर में आ चुके हो। पर लोगों ने आपको इतना भला बुरा कह के इतनी आपकी एनर्जी को ड्रेन आउट किया हुआ है कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि उनसे आपको कैसे आप हैंडल करोगे उस पर्सन को, या फिर वो जो लोग हैं जिनके साथ आपको डील करना है लाइफ में, उन पर लोगों के साथ आपको किस तरीके से हैंडल करना है आपको समझ में नहीं आ रहा है। और आप ना सोच सोच के थक गए, और आप आपने सरेंडरेंस कर दिया है भगवान के पास कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहता, मैंने अपना कर्मा रिलीज़ किया है। जब इतना कर्मा रिलीज़ करके जब मैं अपने खुद की एनर्जी में वापस आ रही हूँ या आ रहा हूँ, तब मुझे लोग परेशान कर रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हूँ और मैं हाईली इंटेलिजेंस और हाईली प्रॉस्परस अबंडेंट हर चीज़ से आप पैकेज पर्सनालिटी हो, ठीक है। और इसकी वजह से लोग जेलस होके आपको परेशान कर रहे हैं, मुझे ये मैसेज आ रहा है। और वो आप चाहते हो कि आप अपने खुद की एनर्जी में थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, ना कि उनके साथ इवन किसी भी तरीके की रिलेशनशिप आप नहीं चाहते उनके साथ रखने के लिए, ठीक है। इस तरीके की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। ये जो है पैटर्न आपके साथ बार बार हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ एल्डर मूव बियॉन्ड एंसेस्टर पैटर्न। ये जो पैटर्न है देखिएगा गाइस, ये आपके घर वाले, आपके आसपास के लोग ही आपसे बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं। और ये एक बार नहीं, ये एंसेस्ट्रल पैटर्न की तरह बार बार आपको इस प्रॉब्लम से फेस करना पड़ रहा है। आपके लिए कहा जा रहा है करेज एंड ब्रेवरी का मैसेज दिया जा रहा है आपके लिए। आपको एक स्टैंड लेना होगा अपने लिए, आपको उन लोगों के सामने झुकना नहीं है, आपको उन लोगों को सर्व नहीं करना है जहाँ पे आपकी और उनकी कोई भी वाइब्रेशन मैच होती है। आपको अपनी तरीके से स्टैंड आउट होना है, आपको अपनी तरीके से अपना फ्लैग ऊपर करना है कि बिकॉज यू आर अ वॉरियर। आप इस तरीके से इसलिए नहीं बने हो कि आप को एडजस्टमेंट की तरह आपको लाइफ में बनाया गया है, या फिर भगवान ने आपको कार्मिक ही बनाया है, किसी के साथ एडजस्ट करना ही पड़ेगा। इस तरीके की पर्सनालिटी नहीं है आपकी। यू आर अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यू आर अ हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस इज हर सेल्फ इज अ डिवाइन मदर से सबसे ज़्यादा कनेक्ट करने वाले लोग होते हैं हाई प्रिस्टेस। शी इज़ हर सेल्फ इज़ अ डिवाइन मदर का एक अंश, में जहाँ कहती हूँ माता रानी का एक
एक बेटी या बेटा उस तरीके का हाई प्रिस्टेस की एनर्जी होती है, वो सोल उस तरीके से होती है। तो आप वो हो, और आपके लिए यही मैसेज आ रहा है मुझे कि आप देखिएगा ये दोनों भी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और करेज और ब्रेवरी का दोनों सेम मैसेज आपको दिया जा रहा है। यू आर अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यू आर अ पावरफुल पर्सनैलिटी, और आपको पता है कि आप में वो ब्रेवरी है, आप में वो करेज है, आपको खुद के लिए स्टैंड आउट होना है। जिस तरीके के यहाँ पे मैंने ये एंजल ओरेकल डेक है, जिस तरीके से यहाँ पे आपके सामने ये जो एंजल है वो अपना फ्लैग लहरा रही है, उसी तरीके से आपको एक करेजियस लाइफ जीनी है, ब्रेवरी रखनी है अपने लिए, अपने सोल के प्रोटेक्शन के लिए, और उन सारे लोगों से हमेशा आपको एक दूरी बनाए रखनी है, क्योंकि वो लोग जो है वो एंसेस्ट्रल पैटर्न की तरह आपके लाइफ में बार बार तकलीफ़ देते रहेंगे, पर आपको उसी तरीके से उनको हैंडल नहीं करना है। इग्नोर कीजिएगा उनको, लेट गो कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, वहाँ पे आपकी एनर्जी आपको ड्रेन आउट नहीं करनी है, क्योंकि आपका लाइफ पर्पस बहुत बड़ा है। आपका लाइफ पर्पस उनके लिए सर्विंग करना, उनके सामने प्लीज़ करना, इस तरीके का लाइफ पर्पस है ही नहीं। आप में बहुत ज़्यादा करेज है और ब्रेवरी है, उस पर आपको ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। और एक बात, अगर आपको इस तरीके से बीच बीच में लग रहा है कि फाइनेंशियली मेरी जो अभी की सिचुएशन है, यू मस्ट बी अभी बहुत आप अबंडेंट हो गए, और आपको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली सबको लगता है कि कल भी सब कुछ ठीक रहेगा ना मेरे साथ, तो आपके लिए सिडेना, ये जो मेरे पास ओरेकल डेक है, इसका डिवाइन फेमिनाइन ओरेकल डेक है, तो वहाँ से मैंने ये कार्ड निकाला हुआ है। एक्चुअली ये गॉडेस गाइडेंस ओरेकल डेक है मेरे पास, मैं आपको दिखाती हूँ इसका बॉक्स। ये गॉडेस गाइडेंस ओरेकल डेक से मैंने ये सबसे फेवरेट मेरा ओरेकल डेक है, मैंने अपने लिए लिया है, मैं मोस्टली अपने लिए यूज़ करती हूँ ये। वहाँ से आपके लिए मैसेज आया है कि अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास आज पैसा है, कल होगा या नहीं, ये सब कुछ ठीक रहेगा या नहीं, तो आपके लिए क्लियर कट मैसेज जा रहा है यहाँ पे सिडेना गॉडेस का, इन्फिनाइट सप्लाई का। आई विल रीड फॉर यू। यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारोज। तो आपके लाइफ में अभी कभी भी फाइनेंशियल फ्लक्चुएशन नहीं होगा, ठीक है। आपके लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस क्रिएट होगा इसके आगे। तो आपको अगर लग रहा है किसी की नज़र की वजह से सब लोग मुझे निगेटिविटी थ्रो कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको ऐसे फील होना बहुत क्या कहते हैं इसे, इट इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग, ठीक है। तो आपके लिए यही श्योरिटी दे रहा है डिवाइन गाइडेंस, आपको यही मिल रहा है, एंजल्स यही कह रहे हैं आपके, और आपको कह रहे देखिएगा यहाँ पे पीछे एंजल ही है, सबसे बड़ी एंजल यहाँ पे, सच ए बिग विंग शी इज़ हैविंग, ठीक है। यहाँ से आपको मैसेज आ रहा है, यही लाइट से आपको मैसेज आ रहा है कि आपको इन्फिनाइट सप्लाई मिलने वाला है। आपको इसके लिए कहीं कहीं भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्वेश्चन नहीं रखना है कि आज मैं अबंडेंट हूँ, या आज मैं प्रॉस्परस हूँ, आज मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, या फिर आज मैं फाइनेंशियली साउंड हूँ, पर कल का क्या, तो नहीं, ये पूरा आपके लाइफ थ्रू लाइफ आपको इन्फिनाइट सप्लाई मिलने वाला है, यही आपके लिए मैसेज है। और यहाँ पे रोज़ क्वार्ट्ज का क्रिस्टल में देख पा रही हो गाइज, आप बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हो, मैं आई कैन सी दैट। आपको कहा जा रहा है कि दूसरों की जो बातें हैं, दूसरों ने आपके लिए जो भी जजमेंट किए हैं, वहाँ पे आपको स्टेबल नहीं रहना है। आप खुद एक बहुत ज़्यादा वॉरियर काइंड ऑफ पर्सनालिटी हो। अगर आप रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज़ करते हो, स्पेशली ये सेल्फ हीलिंग के लिए, सेल्फ लव के लिए क्रिएट होता है, यूज़ किया जाता है। अब इस क्रिस्टल का जो ब्रेसलेट मिलता है, आप लेफ़्ट हैंड में पहन सकते हो। आपको अगर ब्रेसलेट विथ हीलिंग चाहिए तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, मैं हील करके ब्रेसलेट कुरियर करवा सकती हूँ, ठीक है। इस तरीके की आपको सुविधा या सेवाएं मेरी तरफ से मिल सकती है, या फिर आपको पता होगा कोई क्रिस्टल शॉप, वहाँ पे जाके भी आप रोज़ क्वार्ट्ज ओरिजिनल रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट आप यूज़ कीजिएगा, अपने लेफ़्ट हैंड में उसको हील करके पहनिएगा, आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। यही है गाइज, आप पाइल नंबर 1 आपके लिए यही रीडिंग है। तो आपको इस तरीके से अपने आप को संभालना होगा और कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है गाइज। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।
सो मेरे प्यारे पाइल नंबर 2, हम लोग आपकी रीडिंग अभी देखेंगे। ये है ये जो मेरे क्रिस्टल है ग्रीन एवेंचुरिंग क्रिस्टल, जिन जिन लोगों ने चूज़ किया है उनकी रीडिंग हम अभी स्टार्ट करते हैं। पहला है टेक चार्ज ऑफ योर अथॉरिटी, फर्स्ट कार्ड इज दिस। सेकेंड है गो आउटसाइड, यू हैव बीन इंडोर टू लॉन्ग, गो आउटसाइड टू गेट सम फ्रेश एयर। और ये है मदर फादर गॉड, ठीक है, ठीक है। थर्ड कार्ड ये है। तो मैं आपके लिए अभी रीडिंग करती हूँ। मैं पहले देखती हूँ कि आपके साथ क्या हो रहा है जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सिचुएशन में मैं क्या करूँ। प्लीज़ एंजल स्पिरिट गाइड्स गिव मी गाइडेंस। ठीक है, पाइल नंबर 2 की सिचुएशन क्या है। ओके ओके, सो मेरे प्यारे पाइल नंबर 2, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ सडनली आपकी एनर्जी इस तरीके से शिफ्ट हो गई है कि आप ना कहीं ना कहीं कोई पर्सन जो है बहुत ज़्यादा आपको डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। घर में ही वो पर्सन आपको इतना डोमिनेट कर रहा है कि आपको ऐसे लग रहा है कि मतलब मुझे फ्री होना है, इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है इस पूरी सिचुएशन में, ठीक है। और आप जो हो बहुत ज़्यादा डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, आप बहुत सिंपल पर्सनालिटी हो, सबका अच्छा एंजल काइंड ऑफ पर्सनालिटी हो आप। और आप बहुत हाईली इंट्यूटिव, हाईली लविंग, हाईली क्या कहते हैं, आप बहुत कंपैशनेट एनर्जी रखने वाले पर्सन हो आप, ठीक है। और आपके साथ कोई सामने वाला अपोजिट सेक्स वाला कोई पर्सन है जो कि आपको दबाने की कोशिश कर रहा है। आप मतलब आपकी सोल चिल्ला के कह रही है कि मुझे फ्री होना है। और ये पर्सन जो है आपको अपनी खुद की डिमांड की वजह से बांध के रख रहा है, आपके ऊपर ओवर पावरिंग कर रहा है, जिसकी वजह से अपना हर्मेट मोड में चले गए हो, मतलब आइसोलेशन मोड में चले गए हो, अकेले अकेले रहना पसंद कर रहे हो। आपको नहीं अच्छा लग रहा है कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, इस तरीके की एनर्जी आपको समझ में नहीं आ रही है। आप जजमेंट मांग रहे हो, लिटरली आप जजमेंट मांग रहे हो भगवान से। हाँ, मुझे मेरी सोल को रिलीज़ कीजिएगा, मुझे मेरे अपने पूरे कॉन्शियसनेस में लेके जाइएगा, मुझे फुल्ली मेरे इंटरनल हैप्पीनेस में लेके जाइएगा, मुझे यहाँ पे रहना नहीं है। इसी तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप अंदर से उसे पुकार रहे हो, आपकी सोल पुकार रही है। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। मैं यहाँ पे मैसेज पढ़ती हूँ, जैसे मैंने पहले से ही मैसेज निकाला था, टेक चार्ज विथ अथॉरिटी, ठीक है। तो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि जैसे ये पर्सन जो है ना, या अपोजिट सेक्स वाला पर्सन, ही इज़ ट्राइंग टू ओवर पावरिंग यू। तो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपको अपनी स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आपको चार्ज लेना, आपकी अथॉरिटी से आपको चार्ज लेना। ऐसे नहीं कि आपको कंपैशनेट एनर्जी में अपने आप को ड्रेन आउट कर रहे हो आप इतना ज़्यादा। आपकी सोल कह रही कि मुझे उड़ना है, बाहर निकलना है। आप बहुत पॉजिटिव वे से या फिर सिचुएशन को अच्छी तरीके से हैंडल करना चाहते हो कि जहाँ पे झगड़ा ना हो, कंपैशनेट एनर्जी से सामने वाला पर्सन सुन पाए, इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है आपकी। आप इस तरीके से सोचते हो कि सामने वाले इस तरीके से आपके बारे में सोचे, पर वो पर्सन सोच नहीं रहा है। तो आपके लिए सीरियसली यहाँ पे कहा जा रहा है कि बस हो गया कॉम्प्रोमाइज़ करना। ये सिचुएशन में आपको अपने कॉम्प्रोमाइज़ से कुछ नहीं मिलने वाला है। अल्टीमेटली आप आइसोलेशन में चले जा रहे हो, डिप्रेशन आने की संभावना है इस कंडीशन में, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आपको लाइफ के चार्ज लेना और अथॉरिटी में आना, अपनी खुद की अथॉरिटी में आना, आपके खुद के लिए चार्ज लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी बस हो गया। यू शुड टेल हिम दैट पर्सन और टेल हर दैट पर्सन, स्टॉप, डोंट ओवर पावरिंग टू मी करके सीधा बोल दो उस पर्सन को। दूसरा एक चीज़ आपके लिए कहा जा रहा है कि आई थिंक आप बहुत ज़्यादा घर में स्टक हो गए हो, गो आउटसाइड।
आपके लिए कहा जा रहा है कि गो आउटसाइड, दैट मीन्स कि आप इंट्यूटिव भी हो, आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। हाँ, तो आपके लिए कह रहे हैं यू हैव बीन इंडोर्स टू लॉन्ग, आप बहुत ज़्यादा घर में स्टक हो गए हो। गो आउटसाइड एंड गेट सम फ्रेश एयर, एटलीस्ट वॉक के लिए जाइए। आपके लिए एंजल मैसेज ये आ रहा है, वॉक के लिए जाइए, किसी से के साथ बात कीजिएगा। ऐसा नहीं कि वो पर्सन पूरा आपका लाइफ है, ठीक है, आपकी खुद की अपनी लाइफ है। आपके खुद के पावर में आना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ आप डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरीके की चीज़ें लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। अगर नहीं करनी है तो आपके लिए अभी कॉल आया है। अगर आपको ये मेरा मैसेज मिल रहा है, दैट मीन्स डिवाइन की मर्ज़ी है कि आपको समझने की ज़रूरत है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। और आपको एक रिमेम्बरेंस दिया जा रहा है कि आपकी जो सोल है, जैसे कि हमें पता है, ठीक है, हमारी जो सोल है उसके माता पिता ओरिजिनल भगवान है, पिता परमेश्वर है। तो इसीलिए आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए कहा जा रहा है मदर फादर गॉड दे आर टेकिंग केयर ऑफ़ यू। आपका जो नेचर है बहुत अच्छा है, आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, पर दैट डजंट मीन कि आपकी खुद की फ्री विल होती है। हर एक सोल की फ्री विल होती है, आप किसी को दबा नहीं सकते हो, ठीक है। तो आपकी खुद की सोल की फ्री विल जो है उसके ऊपर आपके लिए मैसेज आ रहा है कि भगवान आपके साथ है, ठीक है, शिव शक्ति आपके साथ है। हाँ, आपके लिए कहा जा रहा है उस पर्सन से आपको दबने की ज़रूरत नहीं है। अपने खुद की एनर्जी में आओ, थोड़ा सा बाहर जाओ, बात करो, नेचर से कनेक्ट करो, और उस पर्सन को अथॉरिटिवली, आपकी खुद की अथॉरिटी पूरी पावर के साथ, नो मीन्स नो, इस तरीके की कंडीशन में आप उसको रोक सकते हो। तो मेरे प्यारे पाइल नंबर 2, आपके लिए यही मैसेज है। और आपने जो क्रिस्टल चूज़ किया था, ये ग्रीन एवेंचुरियन, ये ग्रीन एवेंचुरियन आपको हैप्पीनेस देता है। जहाँ तक मैं रीडिंग में, पूरी रीडिंग में मैं कहती हूँ कि आप हर्मिट मोड में चले गए हो, आइसोलेशन में चले गए हो, तो आपके लिए ग्रीन एवेंचुरियन जो है क्रिस्टल ग्रीन कलर का, इसका जो अगर आप ये पहनते हो, ब्रेसलेट पहनते हो, तो आपके लिए हीलिंग प्रॉपर्टी ये बहुत सारी लेके आएगा। आपकी चक्रा बैलेंस करेगा, आपका जो हार्ट चक्रा है, आपको जो दिल पे लगी है, उसको हील करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा गाइस। तो यस, मुझे आपको अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी पूरी डिटेल दे दी है, वहाँ पे जाके आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। मैं आपकी रीडिंग डेफिनेटली लूँगी और आपको हेल्प करूँगी। थैंक यू सो वेरी वेरी मच। सो मेरे प्यारे पाइल नंबर 3, ये जो है एमेथिस्ट क्रिस्टल ने जिन जिन लोगों ने चूज़ किया है उनकी रीडिंग हम लोग अभी देखेंगे। आपके लिए मैसेजेस में देखती हूँ क्या क्या है आपके लिए। एक्चुअली ना 2 कार्ड गिरे थे तो मैं करूँगी। हाँ, तो पहला कार्ड है, आया है आपके लिए, एयर गार्डियन का है, शिफ्ट योर परसेप्शन का है ये कार्ड, ठीक है, शिफ्ट योर परसेप्शन। सेकेंड है स्टैक का, ट्रस्ट एंड थ्राइव, ठीक है, ट्रस्ट एंड थ्राइव का है। दूसरा जो है ये जो कार्ड आया है आपके लिए, मदर मेरी का, मदर मैक्लाडिन का कार्ड आया है, अनकंडीशनल लव का कार्ड है आपके लिए, ठीक है। मैं रीड करूँगी 1 बाय 1 आपके लिए। और तीसरा जो एंजल कार्ड आया है, सरेंडरेंस का कार्ड आया है। मैं यहाँ पे देखती हूँ गाइज आपकी सिचुएशन किस तरीके से हो गई है जिसकी वजह से आपको ये मैसेजेस मिले हैं, और आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। यस, पाइल नंबर 3 की सिचुएशन कैसी है एंजल स्पिरिट गाइड्स। ओके ओके, मोस्टली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओके ओके, सो हम लोग अभी रीडिंग देखेंगे। आपकी जो सिचुएशन है ना, करियर के लिए मुझे मोस्टली दिखाई दे रही है, ठीक है गाइस। आपकी जो सिचुएशन है मुझे यहाँ पे करियर के लिए ही दिखाई दे रही है।
क्योंकि 3 ऑफ पेंटेकल्स और 3 ऑफ कप की एनर्जी में देख पा रही हूँ कि कोई आपके साथ पार्टनर है जो कि फ्रेंड्स की तरह ही आप तीनों मिलके काम कर रहे हो, या फिर करियर वाइज आप सोच रहे हो कुछ नया इन्वेस्टमेंट करने का, और सब कुछ इस तरीके से आपको लग रहा है कि मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ नहीं करूँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और आपको तो दौड़ना, बहुत बहुत फास्ट दौड़ना है, आपको क्लैरिटी से दौड़ना है कि हाँ मैं अगर डिसीजन लेता हूँ तो मुझे बहुत फास्ट जाना है। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। और बीच में ही आपको इस तरीके से भी लगता है कि यार सब छोड़ छाड़ के मैं चला जाऊँ। ठीक है, ऐसे क्यों लगता है आपको, मैं यहाँ पे देखती हूँ। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है ये कार्ड्स में, एंजल्स। ओके, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि गाइस आप लोग जो हो, 3 लोग जो है आपके फ्रेंड्स के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे जितनी रिकग्नाइजेशन मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है। तो बीच में आपको ऐसे लगता है कि मैं अगर काम कर रहा हूँ, काम कर रही हूँ, तो मुझे भी उतनी फेम या फिर उतना मुझे प्रॉफिट जो भी है मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, लोग मुझे पहचाने अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, तो आपकी सिचुएशन मैं यहाँ पे समझ रही हूँ, और आपको कहा जा रहा है, और आपको ऐसे लगता है कि मुझे इस काम में जस्टिस मिलेगा या नहीं। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको भी ऐसे बहुत ज़्यादा फील होता है काम करते समय आपके पार्टनर्स के साथ कि मुझे जस्टिस नहीं मिल रहा है इस काम में, जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ, जितनी मैं इन्वेस्टमेंट कर चुकी हूँ, उतनी मुझे उतना बेनिफिट नहीं हो पा रहे, और ज़्यादा मैं इसमें एफर्ट्स डालूँ या ना डालूँ। तो आपको ये सिचुएशन में क्या करना है यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि एयर गार्डियन कह रही है। एयर गार्डियन ये है कि हमारे बहुत सारे एंजेलिक रेलम में से गार्डियंस होते हैं। एयर गार्डियन जो है, वन ऑफ दी गार्डियन है, वो आपसे कह रहे शिफ्ट योर परसेप्शन। आप जिस तरीके से सोच रहे हो ना कि आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, या फिर आपको वो नेम फेम नहीं मिल रहा है, तो वो कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा जा रहा है। ठीक है, सब कुछ अच्छा जा रहा है। तो आपका जो आपके मन में अगर कोई निगेटिव थॉट आ रहा है इसके बारे में, तो आपको आपके परसेप्शन को शिफ्ट करने के लिए कहा जा रहा है। आप ऐसे मत सोचिएगा काम को लेके या फिर आपके करियर को लेके। आपको सिर्फ यहाँ पे ट्रस्ट करना है और थ्राइव करना है। आपको एक फोकस रखना है प्रोसेस के लिए। आपको एक ट्रस्ट रखना है अपने प्रोसेस के लिए। आपने जो अभी डिसीजन लिया है उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिएगा और थ्राइव कीजिएगा। थ्राइव मीन्स आपको बस जंप कीजिएगा उस काम के लिए, आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आपके लिए ये मैसेजेस आ रहे हैं ट्रस्ट एंड थ्राइव का। दूसरा आपके लिए मैसेज है कि मेरी मैक्लेडिन जो है, सब बहुत सुंदर एनर्जी है इनकी। मैं खुद रिलेट कर पाती हूँ इनसे कि बहुत कंपैशनेट लव की एनर्जी है। लव योर सेल्फ एंड अदर्स एंड एवरी सिचुएशन। जैसे मैंने कहा कि आपके पार्टनर्स पे ट्रस्ट रखिएगा। ठीक है, वो कह रहे कि लव योर सेल्फ। पहले अपने आप को प्यार देने की ज़रूरत है, तभी जाके सामने वाले के प्रति हमको प्रेम जागृत होता है। ठीक है, लव योर सेल्फ एंड अदर्स एंड एवरी सिचुएशन। भले वो अप्स एंड डाउन कुछ भी हो, अगर आप पार्टनर बन चुके हो तो उसमें प्रॉफिट और लॉस में दोनों में भी आप सबका हाथ होता है। तो हर एक सिचुएशन में एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, नो मैटर व्हाट द आउटवर्ड अपीयरेंस में बी। करेक्ट, मैंने अभी जो बोला वही है। जो भी सिचुएशन आएगी उससे कुछ भी कंक्लूजन निकलेगा, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने से बेटर है कि आपको एक दूसरे का साथ देना इस सिचुएशन में ज़रूरी है। और आपको यहाँ पे ट्रस्ट रखने के लिए और उसके ऊपर फोकस रखने के लिए, अपनी परसेप्शन चेंज करने के लिए बहुत ही इंटेंस मैसेज आ रहा है गाइस। तो ठीक है, आपका जो काम चल रहा है सब ठीक हो रहा है। मैं कह रही हूँ कि आपको बस यहाँ पे ना द सन की हैप्पीनेस की एनर्जी में आने के लिए कहा जा रहा है, जो कि आपकी सोल की आवाज़ भी है। जो मिला है आपको, आपने जो अभी तक स्ट्रगल किया है उससे सबसे कितनी सुंदर एनर्जी है। अगर
अपने खुद के बहुत बेस्ट फ्रेंड के साथ अगर कुछ पार्टनरशिप में काम करते हो, इससे अच्छा क्या हो सकता है अपने लाइफ में, है ना। तो आपको बस यही कहा जा रहा है कि एंजॉय करो इस सिचुएशन में, चाइल्ड लाइक एनर्जी में एंजॉय करो। आपकी सोल की पुकार है ये, आपको भी पता है कि आपकी सोल कह रही है कि मुझे ये एंजॉय करना है। स्ट्रेस मत लीजिएगा, फोकस कीजिएगा, थ्राइव कीजिएगा। और आप सोल फ्रेंड हो, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए आए हो, तो आपके लिए मेरी मैक्लेडन भी कह रही है कि अपने आप को भी प्यार करो और उनको प्यार करो, क्योंकि वो आपके सोल फ्रेंड्स है, ठीक है। सरेंडरेंस के लिए मैसेज आ रहा है आपके लिए, देखिएगा वापस वही मैसेज है, डिवाइन सरेंडरेंस कीजिएगा इस सिचुएशन के लिए, ठीक है। क्योंकि खुद डिवाइन आपके साथ है, आपके काम के साथ है। आप जब तक खुद को सरेंडरेंस नहीं करोगे डिवाइन के लिए, उसके ऊपर विश्वास, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रखोगे, भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी है उसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं रखोगे, तो आपकी प्रोग्रेस होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको जो भी मिला है अभी उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखिएगा, सरेंडरेंस कीजिएगा उसके लिए और आगे बढ़िएगा। यही मैसेजेस है मेरे प्यारे पाइल नंबर 3। तो अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगती है, रिजोनेट करती है, तो प्लीज़ डेफिनेटली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग भी मैं देती हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे दे दिया है। और मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, मैं एंजेलिक हीलिंग सिखाती हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग सिखाती हूँ, मैं क्रिस्टल हीलिंग सिखाती हूँ और मेडिटेशन सिखाती हूँ। अगर आपको अगर स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है और आपको लगता है कि आपको हेल्प चाहिए किसी भी तरीके की, तो डेफिनेटली मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको हेल्प करूँगी ही करूँगी, ठीक है गाइज। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।